पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। कल आपके साथ चर्चा स्टार्ट की थी कि मानव शरीर के 3 रोग और मन के भी 3 रोग, और उन तीनों रोगों की दवा क्या है, जिसके लिए हमने आपसे निवेदन किया था कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते मुनि उपजय बहुसूला। सब रोगों के मूल रोग क्या है? मोह है। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि प्रेम और मोह में क्या होता है? प्रेम माने होता है देना, और मोह माने होता है अधिकार जताना, अपनापन। बड़ा अंतर है। प्रेम नाम है भगवान का, प्रेम देव है। प्रेम को मोह से मत जोड़िए। प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। इसी बात को गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिए। हम आत्मा हैं, आत्मा में अनंत शक्ति है। जैसे भगवान में अनंत शक्ति है, ऐसे ही आपकी आत्मा में भी अनंत शक्ति है। अब एक एक शब्द पे ध्यान देना। मोह की गहरी चादर से ये शक्तियां ढक रही हैं। सब में शक्तियां हैं। संत महात्माओं में जो शक्ति है वही हमारे सबके अंदर है। हम में और उनमें अंतर क्या है? वो मोह की चादर उखाड़ चुके हैं, फाड़ चुके हैं, उनसे बाहर निकल चुके हैं। और हम लोग मोह की दलदल में, ममता की आसक्ति में अपने आप को पसीज रहे हैं, पीस रहे हैं। हम प्रयत्न तो करते हैं भगवान को पाने का, लेकिन मोह नहीं छोड़ा जाता। इसलिए मैंने कहा
मोह की गहरी चादर से आत्मा की शक्ति ढक रही है। टॉर्च के ऊपर अगर आप मोटा कंबल डाल दो तो टॉर्च की रोशनी दब जाती है। इसी प्रकार ये प्रकाशवान, प्रकाश पुंज, प्रकाश स्वरूप परमात्मा का पुत्र आत्मा अपनी अनंत शक्तियों को भूला बैठा है। इसी से तुम अपने मन और इंद्रियों के वश में अपने को पाते हो। आप देखिएगा, हम मन के गुलाम क्यों हैं? मोह के कारण। इंद्रियों के वश में क्यों हैं? मोह के कारण। इसी से हमारे अंदर वासना, कामना और विषय आसक्ति ने अपना डेरा डाल रखा है। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी मोह के कारण हमारे अंदर वासना, कामना और विषय आसक्ति ने अपना डेरा डाल रखा है। इसी से हम पाप ताप के आक्रमण से पीड़ित हैं, नहीं मानते। यदि तुम किसी तरह उस चादर को फाड़ सको, एक एक शब्द पे ध्यान देना, ये मोह की चादर को उखाड़ के फेंक सको। किसने कहा मुझे गर्मी लग रही है, रजाई तू खुद हट जा? ये रजाई ओढ़ी किसने थी? रजाई अपने आप आ गई थी तुम्हारे ऊपर? नहीं, मैंने ओढ़ी थी। तो उतारेगा कौन? यही ये मोह हमने किया है। ये मोह की चादर हमें फाड़नी है, हमें इससे दूर होना है। इसलिए मैंने आपसे कहा, यदि तुम किसी तरह उस चादर को फाड़ सको तो फिर तुम्हारी अनंत शक्ति के सामने किसी की भी शक्ति नहीं ठहर सकती। तुम्हें किसी प्रकार भी कोई दुख सता नहीं सकता। अगर संसार में कोई भी जीव दुखी है तो तुरंत समझ लीजिए ये मोह करता होगा, इसलिए दुखी है। बस एक दवा, अभी मोह की चादर उतरी नहीं है। इसीलिए कहा गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। अब ध्यान से सुनिएगा, कल मैंने आपसे हनुमान जी के माध्यम, गुरु के माध्यम से रावण को समझाने का, कि हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? प्रभु राम ने कहा तुम अपने शिष्य को जाके समझाओ वो मोह छोड़ दे, वरना मैं उसे दंड दूंगा। अब गुरु का काम है शिष्य को समझाना, लेकिन शिष्य इतना अहंकारी है, रावण इतना अहंकारी है, हनुमान जी को ललकारता है। तो क्या कहा था? ध्यान से सुनिएगा, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागऊ तम अभिमान। और मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया था, हम सब लोग ये रट लें, मोह से उत्पन्न होने वाले तमो में अहंकार, ये अंधकार में का अहंकार है, का तुम परित्याग करो। इसका तात्पर्य रावण ऐसा अनुभव करे कि उसने सीता जी का हरण करके भूल की है। आप और हम लोग, अब ध्यान से सुनिएगा, हम अपनी भूल को कैसे स्वीकार करें? पहली भूल, मैंने अपने को शरीर माना। आज लिख लो, मेरी सबसे बड़ी भूल, इस भूल से ही मोह हुआ है, इसी भूल से ममता हुई है, इसी भूल से आसक्ति हुई है। अगर मैं शरीर नहीं हूं,
ना होते हुए शरीर अपने को देह मानना। तो जिस दिन हम लोग अपने को आत्मा अनुभव करें, बस अनुभव करे, तो उसके जीवन में दुर्बलताएं, दुर्गुण और ऐसा अनुभव, वो उन दुर्गुण दुर्विचारों को छोड़ने का संकल्प ले। अब देखिएगा, मैंने कहा कंबल ओढ़ रखा है, मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं क्या संकल्प लेता हूं? कंबल को हटा दूं, मैं गर्मी से बच गया। मैं अग्नि के पास खड़ा हुआ हूं, मुझे अग्नि सता रही है, तो मुझे अग्नि से दूर चले जाना चाहिए। लेकिन हमारी दुर्दशा क्या है? हम मोह की चादर में ऐसे लिपट गए हैं, फाड़ना नहीं चाहते। लोग कहते हैं ऐसे कैसे छोड़ दें? अरे छोड़ने का मतलब होता है त्यागना। ये सारा परिवार, ये सारा संसार हमें बाहर मिला है, इन्हें बाहर स्थान दीजिए। हमने क्या गलती की? इन्हें अंदर स्थान दे दिया। सबसे बड़ी भूल, अंदर थे परमात्मा, उनको तो बाहर मंदिर में बैठा दिया, और जो बाहर था संसार, उसे अंतःकरण में बैठा लिया। तो ध्यान से सुनिएगा, मोह की चादर फाड़ने का प्रधान साधन क्या है? आत्मशक्ति में विश्वास। नोट करो, मैं आत्मा हूं, अपनी शक्ति में पूर्ण विश्वास। देखे तो सही, कैसे आपका कोई पतन कर सकता है? किसी में ताकत नहीं कि आपका पतन कर दे। इसे मैंने आपसे कहा, आत्मशक्ति में पूर्ण विश्वास कि मैं आत्मा हूं, और आत्मबल का निश्चय, विश्वास की ज्योति से। फिर नोट करो, विश्वास की ज्योति से। अब हमारे गुरु के प्रति कितना विश्वास है, हमारा ममता मोह आसक्ति में कितना विश्वास है। अगर आप गुरु की शरणागति में हैं, तो गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास है। इसलिए कहते हैं विश्वास की ज्योति से मोह तम का नाश तत्काल हो सकता है। देखिए, मैं दवा बता रहा हूं, बाद में मत बोलिएगा कि आपने दवा नहीं बताई। जिसे हम अंतरात्मा से अपना गुरु मानते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, उस विश्वास की ज्योत से मोह का अंधकार नाश तत्काल हो जाता है। तुम विश्वास करो, निश्चय करो कि तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। मन इंद्रियां सब तुम्हारे, ध्यान रखिएगा, मन इंद्रियां सब तुम्हारे सेवक है, नौकर हैं। ये मन हमारा नौकर है, सेवक है, और तुम्हारी अनुमति के बिना इनमें जरा भी हिलने डुलने का सामर्थ्य नहीं। इनमें हिम्मत नहीं कि तुम्हारी बिना इच्छा के मन कहीं चला जाए। ये चला तो जाता है, क्यों? क्योंकि हमने मन की डोर खुली छोड़ रखी है। तुम्हारी ही दी हुई जीवन शक्ति से ये मन जीवित है, बुद्धि काम करती है, तुम्हारे ही बल से सारी चेष्टाएं करती है। तुमने भूल से अपने को उनका गुलाम मान लिया। नोट करो, मालिक गुलाम बन गया, नौकर का भी गुलाम बन गया। तो मैंने कहा
तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो। बताइए, कमाल है। किसी से पूछो कौन है, अरे दिखता नहीं, मैं आदमी हूं। नहीं, शरीर दिख रहा है तो यही तो मैं हूं। शरीर तो मरने वाला है, ये तो जड़ है। कितनी बड़ी अज्ञानता हमारी बुद्धि में पड़ी हुई है। हम अपने स्वरूप को भूल गए, इसी से हमारी ये दुर्दशा हो रही है। आत्मा के स्वरूप को संभालो। इसे कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो, फिर तुम अपने को अपार शक्ति संपन्न पाओगे। फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को बहुत गहराई से समझिएगा। जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान हुआ, बस कमाल हो गया। क्या हो गया? आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। अरे यार, मैं कल तक बहुत दुखी था, मैं सुबह तक भी बहुत दुखी था। अरे तुम्हारे को तो कैंसर है। बोले ना ना, मुझे कैंसर नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? तुमने तो कल मुझे रिपोर्ट दिखाई थी, कल तो तुम रो रहे थे, आज मुझे कैंसर हो गया। आज क्या हो गया? बोले आज मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को कैंसर है, शरीर में कैंसर है, शरीर में रोग है। मैं तो सदा का निरोगी हूं। क्यों? मैं आत्मा। बताइए, कितनी देर लगी आपका दुख मिटने में? हमने अपनी आंखें ऐसे बंद कर रखी हैं प्रकाश की तरफ से, और अंधकार में खोल रखी हैं। अब फिर कह रहे हैं प्रकाश नजर नहीं आ रहा, प्रकाश नजर नहीं आ रहा। अरे ज्ञान चक्षु खोलो, अपने स्वरूप को पहचानो कि मैं कौन हूं। अपने स्वरूप को हम भूल गए, इसी से हमारी ये दुर्दशा है। आत्मा के स्वरूप को संभालो, फिर तुम अपने को अपार शक्ति संपन्न पाओगे। और चादर के अंदर छिपी हुई भी आत्म शक्ति को काम करती ही रहती है, परंतु मोहव्रत होने से, ध्यान से सुनो, ये मोह के जंजाल में फंसने से उसके काम और मोह बढ़ाने वाले ही होते हैं। ये मोह का जो वृत्ति है, ये काम और मोह को बढ़ाने वाली है। इससे शक्ति का दुरुपयोग और व्यर्थ व्यय हो रहा है। सारा जीवन हो गया, भगवान ने अपनी शक्ति दी, हम क्या कहते हैं, हमने पूरी शक्ति लगा दी। भगवान जी आपकी दी हुई कहां लगा दी? गलत कामों में। गलत काम, मोह में। ये तो सेवा थी, अभी हमें पता ही नहीं है, हमने सेवा में ही मोह कर लिया। ये छोटी छोटी त्रुटियां ये जीव अनंत जन्मों से करता आ रहा है। देखो, हमारे अंदर परम शांति प्रदान करने वाली ज्ञान अग्नि निरंतर जल रही है। हम प्रकाशवान के अंश, प्रकाश स्वरूप हैं। और ध्यान से सुनिएगा, जैसे गांव के लोग राख के नीचे गोबर को, उपले को दबा देते हैं, जब उनसे कहते हैं अरे जरा आग निकाल के ला, और राख को हटाते हैं चिमटे से। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार गांव के लोग राख के नीचे अग्नि को छुपा देते हैं, जब अग्नि निकालनी होती है राख को कुरेद देते हैं, राख को कुरोदते ही वो अग्नि वाला उपला निकल आता है।
इसी प्रकार ये मोह की राख में आत्मा की प्रकाश ढका हुआ है। अश्रद्धा और आत्मविस्मृति ही ये राख का भारी ढेर है। आत्मविस्मृति, अपने को भूले हुए हम सब लोग। देखिए कमाल की बात एक और आपको बता दूं, इतना सत्संग सुनने के बाद भी हम अपना परिचय इस चमड़े के शरीर का ही देते हैं और इसी के संबंध को अपना संबंध बताते हैं। कोई नहीं कहता मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। किसकी बताऊं, पियर की बताऊं या ससुराल की बताऊं? ये हमारा परिचय है। मैं डायरेक्टर हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं चेयरमैन हूं, ये हमारा परिचय है। इस भस्म राशि को ध्यान दीजिएगा, एक नया शब्द बता रहा हूं। ये मोह क्या है? भस्म राशि, तुम्हें जला के राख कर देगी। इस भस्म राशि को हटाकर धधका दो आग को। आत्मा की चेतनता को पहचानो। उस प्रचंड आग में, लिख लो जो बोल रहा हूं, उस प्रचंड आग में, उस प्रचंड प्रकाश में मोह की चादर का एक एक धागा, एक एक तार जल के राख हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? फिर तुमको आत्मा की अनंत शक्ति की झांकी देख सकोगे। अपने आप को सदा परमात्मा के साथ निहारोगे। इसलिए निवेदन करता हूं, निश्चय, श्रद्धा, विश्वास और आत्म स्वरूप की स्मृति ही तुम्हारी आत्मा की अनंत शक्ति को प्रकट करने वाली 4 महाद्वार हैं। पूछिए भाई जी, आप क्या पूछ रही हैं? पूछिए पूछिए, आपने हाथ उठाया था अभी, कुछ पूछ रही थी? भैया जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, ये हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। बिल्कुल सत्य है। हाँ, लेकिन जब इस शरीर में कोई कष्ट आता है, हाँ, तो उसको भोगता कौन है? उस कष्ट का अनुभव कौन करता है? मन। आत्मा नहीं करती। उस कष्ट का अनुभव मन करता है। हाँ, मन दुखी होता है, आत्मा दुखी नहीं होती। ध्यान दो, हमारे परिवार का कोई सज्जन मरता है, मन दुखी होता है, आत्मा दुखी नहीं होती। जिसे आत्मज्ञान होता है वो क्या कहता है? राधे राधे। अरे यार कमाल है, तेरा बेटा मर गया, तू राधे राधे बोल रहा है। बोलो नया काम क्या हो गया? कोई पैदा हो गया तो राधे राधे, कोई मिट गया तो राधे राधे। ये आत्मज्ञान है। बहुत अच्छा वो आपने प्रश्न किया। शरीर का कष्ट मेरा कष्ट नहीं है। आप मुझे बताइए, मेरी कार का टायर पंचर हो गया तो मेरा काम है, अब मेरा मन दुखी हो रहा है, आत्मा को कोई दुख नहीं हो रहा। आत्मा तो खैर इन सब चीजों से अलग ही बस, है। और वो आप ही हैं। तो यही मन हमने अपने को शरीर माना तो मोह आ गया, इसी से आसक्ति हो गई। इसमें मन को कैसे, उस कष्ट से निकलने के लिए मन को कैसे समझाना चाहिए? बहुत सुंदर, ऐसे समझाना चाहिए कि ये मन, ये बुद्धि किसकी ताकत से चल रहे हैं? आत्मा की ताकत से। कभी मन ने माना कि मैं आत्मा से प्रकाश ले रहा हूं? कभी नहीं माना। जिस दिन ये मन और ये बुद्धि आत्मा के नौकर हैं, हमने ये मान लिया कि हम इनके नौकर हैं। अज्ञान हमारा है, अंधकार हमारा है,
क्योंकि हमें जन्म से माँ बाप ने, दादा दादी ने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ये लड़का है, ये लड़की है, दोनों आत्मा हैं। आप एक कार में है, दूसरी कार में है, एक शरीर स्त्री का है, एक शरीर पुरुष का है, बस इतना सा अंतर है आत्मा ही। ये अज्ञानता जब गुरु की प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास हुआ तो उसने हमें वो चेतन परमात्मा का स्वरूप, अपना स्वरूप, अब देखिएगा, निज स्वरूप को हम नहीं पहचान पाते। हम जब भी देखते हैं आईने में तो ये शरीर के स्वरूप को कहते हैं, मेरा शरीर बड़ा बूढ़ा हो गया है। अब बताइएगा, ये तो मन बोल रहा है। अगर आत्मा होती तो क्या कहते, ये भगवान ने अपने पास आने के लिए रथ दिया था, ये बूढ़ा हो गया, मर जाएगा, मैं भगवान के पास नहीं जा सका। क्यों? मोह के कारण, ममता के कारण। तो इसमें भगवान ने रोका था तुम्हें आने के लिए या गुरु ने रोका था? नहीं, मेरी मूर्खता थी। जिनको मैंने अपना समझा उन्हीं के मोह के चादर में लिपट करके मैं शमशान तक चला गया, वो मौका गंवा दिया। मैंने आपसे कहा था ये 7-8 दिन बहुत कठिन होंगे और इसके अंदर जितनी एकाग्रता हम लोग करेंगे, मैंने अभी आपको कहा ना, ये राख से ढकी हुई आत्म विस्मृति, हमने आत्मा को भुला दिया, ये माया की राख हमारे ऊपर पड़ गई। अरे कितनी सुंदर शरीर है तुम्हारा, तुम्हें पता नहीं? शरीर सुंदर है फिर भी राख है। और आत्मा कुत्ते की भी और देवता की भी सबकी बराबर है। जिसे आत्म जागृति हो गई सत्य मायने में, उसे भगवत प्राप्ति हो गई। परम पद किसका होगा? जिसे आत्म जागृति होगी। जो शरीर के कष्ट को अपना कष्ट मानेगा वो सदा कष्ट में रहेगा, वो कभी कष्ट से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए मैंने कहा निश्चय, श्रद्धा और विश्वास। अब आप सोचिएगा, किसी ने हमसे कहा कि ये सारा बवंडर हुआ जब से हमने अपने को देह माना। अब देखिएगा, हम लोग शरीर से, लड़का लड़की से विवाह करता है, लड़की लड़के से विवाह करती है। वो क्या करते हैं? शरीर का विवाह, दोनों को समर्पण कर देते हैं। लेकिन हमने गुरु के साथ विवाह नहीं किया, हमने परमात्मा के साथ विवाह नहीं किया। जब तक विवाह नहीं करेंगे, मन बुद्धि का समर्पण नहीं करेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? हमारे हृदय में निश्चय हो पहले, मैं कुएं पर जा रहा हूं, ओग लगा रहा हूं, किस लिए? पानी पीने के लिए। हम सत्संग में आ रहे हैं किस लिए? अपनी अज्ञानता को सुधारने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं हम तो भगवान को पाने जा रहे हैं। भगवान को पाने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रश्न मैं बहुत बार कहता हूं, भगवान को नहीं पाना, भगवान मिले हुए हैं। हमें अपनी इस राख की डेहरी को, जो मोह के रूप में हमारे ऊपर अपना कब्जा करके बैठी हुई है, इसे हटाना है। इसी को रामचरितमानस ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सबसे बड़ा कारण यही है। तिनते मुनि उपजई बहुसूला। सारे रोग मोह के कारण, काम भी इसके कारण, लोभ भी इसके कारण, क्रोध भी इसके कारण। कल हमने आपसे कहा था कि देखो, रावण जैसे शिष्य को शंकर भगवान हनुमान के रूप में समझाने आए और उन्होंने कहा, मोह मूल बहुसूल। अरे तेरे अंदर ये मोह जो मूल है, यही सूल है। प्रद त्यागहूं, इसे त्याग दे, तम अभिमान। मोह से उत्पन्न होने वाले
ये माया का अंधकार तमो में अहंकार को तुम परित्याग करो। अब देखिएगा, कोई व्यक्ति कह रहा है मैं बड़ा विद्वान हूं, ये भी अहंकार है। कोई कह रहा है मैं बड़ा धनवान हूं, ये भी अहंकार है। कोई कह रहा है मैं बहुत सुंदर हूं, ये भी अहंकार है। आत्मज्ञान का अनुभव होते ही आपका अहंकार गलने लग जाता है। तो कल हमने कहा था, इसका मूल तात्पर्य है कि इस जन्म में जो रावण दिखाई देता है वो मात्र इसी जन्म का पाप नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके और हमारे अंदर ये जो चित्त के अंदर लॉकर के अंदर ये जो संसार भरा हुआ है, ये इसी जन्म का नहीं है। इस जन्म का तो हमें याद है, लेकिन ये पाप ममता मोह आसक्ति का अनंत जन्मों से चला आ रहा है। और इसकी दवा कल मैंने आपसे कही थी, केवल सत्संग है। ध्यान से सुनिएगा, शरीर के रोगों की दवा अलग अलग, मन के रोग की ओस डाले सत्संग है। और ये जाएगा कैसे? श्रद्धा से, विश्वास से और शरणागति से। तो लोभ की जो प्रवृत्ति थी रावण के रूप में, उसी का विस्तार हुआ। रावण स्वर्णमयी लंका का अधिपति बनने की चेष्टा करता है। 400 कोस की सोने की लंका पर कुबेर का अधिकार था, और संबंध की दृष्टि से ये यक्ष कुबेर रावण का बड़ा भाई था। फिर भी अपने बड़े भाई की वस्तु को छीनकर अपने लोभ की पूर्ति में रावण को कोई संकोच नहीं होता। तो मैंने कल आपके साथ निवेदन किया था कि वेदों ने रोग के मुख्य 3 विभाजन किए। वेदों ने रोग को 3 विभागों में बांटा। वो क्या थे 3 विभाग? साध्य, कष्ट साध्य और असाध्य। रोग को 3 तरह मारा जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रोग सरलता से दूर हो जाता है। बस गुरु की शरणागति गए, गुरु की बात मानी। ध्यान से सुनिएगा, ये कौन से लोग होते हैं? जो पहले से अपने को ज्ञानी नहीं मानते, जो क्लीन स्लेट लेके जाते हैं, जो अपने आप को विद्वान मान के जाएगा। ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं पढ़ा हुआ हूं, ये तो मैंने पढ़ रखा है। वो कष्ट साध्य से जाएगा, यानी उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा, शरीर में ऑपरेशन होता है नहीं, उसे कहते हैं कष्ट साध्य। सरलता से हो सकता है, शरणागति से, लेकिन कष्ट साध्य का मतलब क्या? पहले गुरु को उसके मन की चादर को, मैल को धोना पड़ेगा, ममता मोह आसक्ति को मिटाना पड़ेगा। जिनका रोग सरलता से दूर हो जाता है, ऐसे रोग को मैंने आपसे कहा वो साध्य होते हैं कि आप गुरु के पास गए और काम बन गया। एक व्यक्ति कहता है मुझे ये तो पता है, ये तो मुझे ज्ञान है। हम सब लोग कुछ ना कुछ ज्ञान लेके गुरु के पास जाते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे, जो व्यक्ति क्लीन स्लेट होके आता है वो गुरु की बातों पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास करता है। लेकिन जो पहले से अपने आप को कहता है ये तो मैं पढ़ चुका हूं, ये तो मैं जान चुका हूं, ये तो मैं रट चुका हूं, अब उसको मिटाने के लिए गुरु को बड़ा कष्ट साध्य करना पड़ता है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और एक चिकित्सा और होती है, वो असाध्य होती है।
वो असाध्य होती है। ये लोभ की अवस्था जो है ये असाध्य अवस्था है। प्रताप भानु के जीवन में भी, और ध्यान दीजिएगा कैकेयी के जीवन में भी यही लोभ की प्रवृत्ति थी। प्रताप भानु के जीवन में शूकर को लोभ का प्रेरक बताया गया जब उसने काल केतु राक्षस को, सूअर को सामने से दौड़ते हुए देखा और उसके चांदी के दांत देखे, उसका शिकार करना चाहा। कैकेयी के जीवन में मंथरा, वो अपने सांकेतिक रूप में रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा कि भगवान श्री राम के चरित्र क्रम में 3 यात्राएं उनके सामने आती हैं, 3 नारी पात्र आते हैं। देखिएगा भगवान के सामने 3 नारी पात्र आते हैं। जब उन्हें विश्वामित्र लेकर चले तो सबसे पहले ताड़का सामने आई। जब वो वन को गए तो कारण कौन बनी? मंथरा उसमें कारण बनी। और जब लंका पर आक्रमण करने तो शूर्पणखा कारण बनी। ध्यान से सुनिएगा, विश्वामित्र के पास, गुरु के पास गए, ताड़का कारण बनी। वंश में गए, मंथरा कारण बनी। रावण पर विजय प्राप्त की तो शूर्पणखा कारण बनी। ताड़का पर तो ध्यान से सुनो, भगवान ने प्रहार किया, एक बाण से उसका वध कर दिया। मंथरा पर भगवान राम ने प्रहार नहीं किया, शत्रुघ्न ने प्रहार किया। और शूर्पणखा पर लक्ष्मण जी ने प्रहार किया। देखो 3 भाइयों ने 3 स्त्रियों पर अलग अलग प्रहार किया। राम ने ताड़का को मारा, मंथरा को शत्रुघ्न ने लात मारी, और शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने काटी। ये तीनों नारी पात्र त्रेता युग में इतिहास के पात्र के रूप में आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये तीनों की बात बता रहा हूं, और आप, मैं उम्मीद करता हूं एकाग्रता से सुनेंगे। पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर इसकी चर्चा करूंगा।